दोस्तों आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस शहर को भारत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मंदिरों के इस शहर में आपको ऐसा सुकून मिलेगा ना जो शायद आप पिछले कई सालों से ढूंढ रहे होंगे। और भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 सालों के वनवास के कुछ दिन इसी शहर में बिताए थे। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने इसी शहर में काटी थी और हमारे प्यारे बजरंगबली भी यहीं पैदा हुए थे। इस शहर में अंगूरों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और साथ ही इन अंगूरों से वाइन भी बनाई जाती है जिसका मुकाबला कुछ ही वाइन कर सकती हैं। दोस्तों इस धार्मिक नगरी में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पुलिस अकेडमी से लेकर एशिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सेंटर भी है। और इस शहर में आपको कई ऐसे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे जो कई हजारों साल पुराने हैं। दोस्तों गैस व्हाट, कौन सा है ये शहर? वैसे अंगूरों की खेती से आपने गैस कर ही लिया होगा। तो ये शहर कोई और नहीं है बल्कि है नासिक। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर नासिक के सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र को माना जाता है और इसी राज्य का शहर है नासिक। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 21 लाख और ये मुंबई से 180 किलोमीटर दूर और पुणे से करीब 200 किलोमीटर के आसपास नापा घाटी के पश्चिम घाट पर स्थित है। महाराष्ट्र का प्राचीन और सांस्कृतिक शहर नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी है। नासिक में अक्सर त्योहारों पर लगने वाले मेलों और पर्वों में पूरे देश से श्रद्धालु उमड़ते हैं जिसके चलते यहाँ साल भर रौनक बनी रहती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 सालों के वनवास के कुछ दिन नासिक में ही बिताए थे। और इस शहर के नाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटी थी और इसीलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ गया। दोस्तों नासिक कई महान हस्तियों का घर भी है। भारतीय सिनेमा के पिता श्री दादा साहब फाल्के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जी जान लगाकर देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोस्तों नासिक हीरा जिसे आई ऑफ द आइडल डायमंड के रूप में भी जाना जाता है, ये 43.38 कैरेट का एक बड़ा हीरा है जिसे 1930 तक दुनिया के पहले 24 महान हीरो में से एक माना जाता था। ये आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की गोलकुंडा खानों में पाया गया था और महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में शिवलिंगम का श्रृंगार था। लेकिन हाँ, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हीरे को लूट लिया। अब लेबनान के एक संग्रहालय में इसे रखा गया है। हालांकि भारत में इसकी वापसी की मांग की जा रही है, अब देखिए कब आता है। वैसे दोस्तों नासिक धार्मिक शहर होने के कारण इस शहर में कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिसमें त्र्यंबकेश्वर तीर्थ स्थल एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ के लिंग में 3 देवता यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों नासिक में एक ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे शहर की सबसे बड़ी खासियत माना जाता है। और इस शहर में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चढ़ाई तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऐसा करना हर किसी के बस की बात है ही नहीं। जी हाँ, ये पहाड़ महाराष्ट्र के नासिक में कसारा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी चोटी पर स्थित किले को हरिहर किले के नाम से जाना जाता है, जहां जाने के लिए आपको पहले नासिक शहर आना पड़ेगा और यहां से आपको हरिहरगढ़ किला 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन और खतरनाक है। अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो आप इस जगह को बिल्कुल ना भूलें। आप यहाँ जरूर जाएं और एक यादगार पल बनाएं, बहुत मजेदार है। वैसे दोस्तों नासिक में कई बड़े और प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन हाँ इन सभी मंदिरों में रामकुंड नासिक के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये वही कुंड है जहाँ पर श्री राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने वालों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में किसी मृतक की अस्थियां बहाने से उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर हर साल लाखों लोग आकर डुबकी लगाते हैं। अब भले ही दोस्तों नासिक को मंदिरों से पहचान मिली हो, लेकिन पिछले 2 दशकों में नासिक शहर में काफी बदलाव देखने को मिला है। कुछ सालों पहले महज एक छोटे से तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने वाला नासिक आज मुंबई और पुणे के बाद तीसरी सबसे बड़ी विकसित सिटी मानी जाती है। आज के शहर में नासिक शहर में कई बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब खुल चुके हैं और ये शहर टूरिज्म के अलावा भी अब कई और चीजों के लिए मशहूर हो चुका है। नासिक की सबसे खास चीजों में से एक है यहाँ का कुंभ मेला। इंडियन कैलेंडर के अनुसार सूर्य जब कुंभ राशि में होता है तब इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है और सूर्य जब सिंह राशि में होता है तब नासिक में सिंहस्थ होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में 4 कुंभ नगरों में नासिक ही अकेला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुंभ मेला 2 अलग अलग नगरों में होता है और 2 अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेला लगने से संतों के बीच कोई टकराव नहीं होता है। वैसे सोच तो बड़ी अच्छी है यार। और मेले के दौरान यहाँ नासिक शहर का नजारा आए है अलग ही लेवल पर होता है दोस्तों, गजब होता है। दोस्तों मंदिरों से हटकर अगर बात करें ना तो नासिक के अंगूर को काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। नासिक शहर में अंगूर की उत्पादन मात्रा के कारण इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस शहर में काफी मात्रा में अंगूरों का उत्पादन किया जाता है और इन्हीं अंगूरों से यहाँ इतना टेस्टी वाइन बनाई जाती है ना कि
आपको भारत के किसी भी दूसरे स्टेट में ऐसी वाइन पीने को नहीं मिलेगी। नासिक में हर साल वाइन फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। क्यों, पहली बार सुन रहे हो क्या? लेकिन हाँ, ऐसा होता है, शौक मत होइए, जिसे सोला फेस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, नासिक जिले में कई वाइन यार्ड भी हैं, जहां स्थानीय अंगूर उत्पादक और वाइन फैक्ट्री मालिक घरेलू और विदेशी टूरिस्ट को नासिक की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर साल वाइन फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। ये वाइन फेस्टिवल हर साल फरवरी से लेकर मार्च तक चलता है। फेस्टिवल के दौरान लोगों को 20 से 40% तक की छूट दी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि देश में वाइन बनाने वाले कुल 110 स्थान हैं, जिसमें से 48 तो नासिक जिले में ही है। जी हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीबन 20 मिलियन लीटर वाइन बनाई जाती है, जिसमें से आधी यानी कि 10 मिलियन लीटर वाइन अकेले नासिक शहर में बनती है। यहाँ के वाइन की दुनिया भर में मांग है। अगर आप भी वाइन के शौकीन है ना, तो यार आ जाओ, फेस्टिवल में एंजॉय करो, शामिल हो जाओ और आप भी नासिक जाकर इस वाइन फेस्टिवल में एंजॉय जरूर करना। दोस्तों, नासिक को सिर्फ एक आध्यात्मिक शहर के तौर पर नहीं बल्कि शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि ये धार्मिक स्थल होने के साथ ही साथ अपनी कई और चीजों के लिए फेमस है, जैसे यहाँ के कपड़े और पेंटिंग्स। नासिक के मार्केट में आपको कपड़े से लेकर प्राचीन वस्तुएं सब कुछ मिल जाएगा यार। और नासिक में वैसे तो कई मार्केट्स हैं जहाँ जाकर आप बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन सराफ मार्केट इस शहर की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मार्केट है और ये जगह साल भर पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। और नासिक में खरीदारी के लिए बेस्ट बाजारों में से एक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासिक के पांडव गुफाओं के ठीक पीछे स्थित एशिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सेंटर भी है। ये देवलाली में स्थित है। भारत पाकिस्तान डिवीजन के दौरान आर्टिलरी सेंटर को भारत में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ हर साल भारतीय सेना के जवानों को बोफोर्स जैसी तोप चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आर्टिलरी सेंटर अब तक 2,70,000 से ज्यादा जवानों को आर्टिलरी की ट्रेनिंग दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इतिहास के बारे में जानकारी लेने में दिलचस्पी रखते हैं ना, तो नासिक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको बता दें कि शहर में कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं और नासिक को महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। ये आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, जो उस समय पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सत्याग्रह आंदोलन भी कहाँ से शुरू हुआ था? अरे भाई, नासिक से ही शुरू हुआ था। ऐसे में दोस्तों, आप नासिक जाकर इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन है ना, तो यार नासिक आपको खुले दिल से स्वागत करेगा। नासिक में आपको खाने के लिए हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। महाराष्ट्रियन, पंजाबी और गुजराती से लेकर उत्तर भारत के सभी व्यंजन आपको नासिक में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। और हाँ, साथ ही नासिक के स्ट्रीट फूड की तो क्या बोलूं यार, कोई जवाब ही नहीं है यहाँ का। नासिक के ट्रिप पर इन लजीज स्ट्रीट फूड्स का मजा जरूर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या ही नासिक का ट्रिप है यार। अगर आपने इस स्ट्रीट फूड को मिस कर दिया तो समझ लेना आपकी नासिक की ट्रिप अधूरी ही रह गई। नासिक में आप थाली पीठ जरूर ट्राई करनी, और नासिक में थाली पीठ को ट्राई करने की सबसे बेस्ट जगह है हर्ब नाम का रेस्टोरेंट। यहाँ मिलने वाला थाली पीठ बेहद ही टेस्टी होता है। साथ ही ये रेस्टोरेंट साफ सुथरा है और इसके अलावा नासिक की भेलपुरी भाई पूरे भारत में प्रसिद्ध है यार। एक और लुभावनी डिश जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है शौरमा। शौरमा एक ऐसी डिश है जिसमें चिकन के पतले स्लाइसेस को दही के साथ मिक्स करके पीटा ब्रेड में लपेट कर सर्व किया जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप नासिक जाने की सोच ही रहे ना, तो आपको खोडाला जरूर जाना चाहिए। नासिक से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खोडाला ठाणे जिले का एक बहुत ही खूबसूरत गाँव है। पहाड़ी पर बने होने और हरे भरे जंगलों से घिरे होने के कारण ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए ना बहुत ही जबरदस्त जगह है। इसके अलावा आप पंडावेलनी केव्स भी जा सकते हैं। ये 24 गुफाओं का समूह है और माना जाता है कि ये गुफाएं पांडवों की थी। जी हाँ, इसलिए इन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। इन गुफाओं के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सैर का प्लान बना सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव को समर्पित भारत के प्रसिद्ध गुफाओं में गिना जाता है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। दोस्तों, अगर आप नासिक जाने का प्लान कर ही रहे ना, तो कोशिश करें कि जुलाई के महीने में ही आ जाए, क्योंकि इस दौरान नासिक में बारिश होती है और बारिश के मौसम में तो नासिक की खूबसूरती क्या ही कहूँ यार, 4 चांद लग जाते हैं। और नासिक में ट्रैकिंग करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है ना, तो यार खुद को एक्सप्लोर करने के लिए मॉनसून से बेहतर कोई दूसरा मौसम हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, यहाँ पहुँचने में आपको आपके शहर से कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नासिक का सबसे करीबी एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट है, जो नासिक से करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक एयरपोर्ट मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है और यहाँ फ्लाइट पकड़कर आप पहुँच सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, तो नासिक जाने के लिए आपको महाराष्ट्र के कुछ नजदीकी राज्यों के प्रसिद्ध शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा भी मिल जाएगी। नासिक बस स्टैंड से नासिक शहर की दूरी मात्र 8.5 किलोमीटर की है, जिसे आप टैक्सी के साथ बस के द्वारा भी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये था भारत का बहुत ही शानदार शहर नासिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई नासिक से है तो हमें जरूर बताना। साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के एपिसोड में आपको नासिक की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी नासिक गए, और गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर
शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें।